इंटरनेशनल मार्केट से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है जिसने मोदी सरकार के हर झूठ को बेनकाब कर दिया है। जी हां, अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की उम्मीदें क्या बढ़ी, कच्चे तेल यानी कि क्रूड ऑयल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बुरी तरह औंधे मुंह गिर गई। 25 मई को ब्रेंट क्रूड और अमेरिकी WTI क्रूड में 6% तक की भारी गिरावट आई। ब्रेंट क्रूड गिरकर $100 से नीचे यानी करीब $97.74 प्रति बैरल पर आ गया और अमेरिकी क्रूड भी करीब $90 के आसपास गोता खा रहा है। यानी पूरी दुनिया में कच्चा तेल पिछले 2 हफ्तों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। पिछले हफ्ते भी इसमें 5 से 8% की बड़ी गिरावट देखी गई थी। तो कायदे से हमारे प्यारे देश भारत में क्या होना चाहिए था? गिरावट का फायदा भारत की आम जनता को मिलनी चाहिए थी। पेट्रोल और डीजल के दाम कम होने चाहिए थे। लेकिन ठहरिए, भारत में तो कहानी ही उल्टी चल रही है, या फिर यूं कहें मोदी सरकार में कहानी ऐसे ही उल्टी चलती है। यहां दाम घटाने के बजाय मोदी सरकार जनता की जेब पर लगातार डाका डाल रही है। अकेले मई के महीने में ही पेट्रोल डीजल के दाम 7 रुपये से ज्यादा बढ़ा दिए गए। 25 मई को फिर से पेट्रोल पर 2 रुपये 87 पैसे और डीजल पर 2 रुपये 80 पैसे बढ़ा दिए गए थे, जबकि क्रूड ऑयल की कीमत घटी है। ऐसे में जनता पूछ रही है मोदी जी की सरकार से कि जब दुनिया में तेल सस्ता हो रहा है तो भारत में यह अंधेर गर्दी क्यों मची है? क्यों हर दूसरे दिन महंगाई का चाबुक जनता पर चलाया जा रहा है? अभी एक और खबर आई थी कि जिस तेल कंपनियों को लेकर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी टीवी पर आकर रोना रो रहे थे, कह रहे थे कि हमारी बड़ी बड़ी सरकारी तेल कंपनियों को रोज 1000 करोड़ का घाटा हो रहा है। दावा किया गया कि कंपनियां महंगा तेल खरीद कर जनता को सस्ते में बेच रही है और अपना घाटा करा रही है। वो कंपनी तो फायदे में निकली। जी हां, मोदी जी के मंत्री जब ये बात कह रहे थे तो जनता को भी लगा होगा कि सरकार और कंपनियां उनके लिए कितना बड़ा बलिदान दे रही है। लेकिन हरदीप पुरी के इस बयान का सच्चाई से दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं है, क्योंकि जो आंकड़े सामने आए हैं वो इस झूठ की धज्जियां उड़ाने के लिए काफी हैं। सरकारी तेल कंपनियां जैसे कि IOC, HPCL और BPCL ने जनवरी से मार्च 2026 की चौथी तिमाही में करीब 19,470 करोड़ रुपए का बम्पर मुनाफा कमाया है, जो पिछले साल से 41% ज्यादा ही है। और अगर पूरे साल की बात करें तो इन कंपनियों का कुल मुनाफा 77,280 करोड़ रुपए के पार निकल गया है, जो पिछले साल के मुकाबले 130% ज्यादा है। अब आप ही सोचिए, जिस IOC का मुनाफा 56% बढ़ गया हो, HPCL का मुनाफा 46% बढ़ गया हो, उनके लिए मोदी जी के मंत्री किस बात का रोना रो रहे थे? साफ है कि यह सिर्फ जनता की आंखों में धूल झोंकने का पैतरा था। सब जानते हैं कि मिडिल ईस्ट में तनाव है, लेकिन अब जो खबर आई है कि तेल सस्ता मिल रहा है, देश की बड़ी बड़ी सरकारी तेल कंपनियां मुनाफे में है, तो भी जनता को महंगा तेल क्यों दिया जा रहा है? और अगर फिर भी कहते हैं कि नहीं जी नहीं है मुनाफे में, तो जवाब देना कि इन कंपनियों की तिजोरियां कैसे भर रही हैं जो खबर आ रही है उस हिसाब से। जवाब सीधा है, जनता को लूटकर मोदी सरकार खुद कोई आर्थिक बोझ नहीं उठाना चाहती है। वो सारा बोझ देश की आम जनता, मिडिल क्लास और गरीबों के सिर पर डाल देती है। दोस्तों, यह मोदी सरकार की पुरानी आदत है। याद करिए, जब रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ था तब दुनिया भर में तेल महंगा हुआ था, लेकिन भारत ने रूस से भारी डिस्काउंट पर सस्ता तेल खरीदा। उस वक्त रिलायंस, अडानी और सरकारी तेल कंपनियों ने मोटा मुनाफा कमाया। रिफाइनिंग मार्जिन आसमान छू रहे थे, प्रॉफिट के पहाड़ बन गए थे। लेकिन क्या उसका एक पैसा भी फायदा भारत की जनता को मिला? बिल्कुल नहीं। तब भी पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, CNG गैस, ये सब महंगे ही बिक रहे थे और सरकार टैक्स वसूल कर अपनी तिजोरी भरती रही। और आज जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल 6% तक टूट चुका है, कीमतें पिछले 2 हफ्तों के सबसे निचले स्तर पर है, तब भी मोदी सरकार दाम बढ़ाने में लगी है। कुल मिलाकर बात यही है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम चाहे घटे या बढ़े, मोदी सरकार का एक ही फिक्स एजेंडा है, तेल कंपनियों को मुनाफा पहुंचाओ, अपनी तिजोरियां भरो और जनता को दोनों हाथों से लूटते रहो।